एक एरिया, राज्य, देश नहीं, संपूर्ण विश्व जिससे प्रभावित होगा। वर्तमान कोरोना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रकृति का ये इंडिकेशन है मनुष्य के प्रति। प्रकृति ये समझाने का प्रयास करती है कि इंसान का सबसे गहरा कनेक्शन है तो प्रकृति के साथ है। इसलिए प्रकृति के साथ प्रकृति अपना न्याय चाहती है। पीछे भी कुछ उदाहरण आप स्पष्ट देख सकते हैं कि आज मनुष्य ने इतने बड़े बड़े हथियार, चाहे वो परमाणु बम है, एटम बम है, अपनी शक्ति के बल से बनाए, लेकिन उसी प्रकृति की शक्ति का शायद आज भी अंदाजा हो सकता है कोरोना से भी खतरनाक आगे का समय हो और उसके बाद हमें कुछ सोचने का भी मौका ना मिले कि हमें प्रकृति के साथ क्या करना चाहिए। धीरे धीरे प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव अगर है तो किसानों का है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा लंबा विषय है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ग्रामीण प्रभाग इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके बहुत प्रयास कर रहा है ताकि प्रकृति को काफी हद तक हम अपनी ताकत से, सबके सहयोग से उसमें कुछ सुधार कर सके। तो उन्होंने खेती पर खास विशेष ध्यान दिया ताकि खेती के अंदर किसान जो है जहर डाल करके फसल पैदा कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और मनुष्य में बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। अगर उस तरफ फोकस किया जाए तो हम पर्यावरण को भी स्वच्छ बना पाएंगे और बहुत सी बीमारियों से भी बच पाएंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का ग्रामीण प्रभाग जो है वो यौगिक खेती को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें कई किसान जो है ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में जुड़ करके यौगिक खेती कर रहे हैं, जिससे वो लोग कोई पेस्टिसाइड, कोई उर्वरक खाद जो है वो नहीं डालते हैं, लेकिन परंपरागत जो खेती है उसके साथ खेती करते हैं। और जब इस तरह से हमारा प्रकृति के साथ एक जुड़ाव होता है तो प्रकृति हमारे प्रेम के एहसास को अनुभव करती है। उसी से प्रेरित होकर के सिरसा के अंदर आनंद सरोवर हमारे आदरणीय बिंदु दीदी जी की प्रेरणा से काफी बड़ा ब्रह्मा कुमारी का भवन बन रहा है, जिसमें हमारे बड़े दीदी आदरणीय बिंदु दीदी जी की प्रेरणा है, हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी की प्रेरणाओं से और खास हमारे आदरणीय बंसल साहब, साधु राम जी बंसल, उनकी मार्गदर्शन में हम भाइयों ने मिलकर के एक छोटी सी गृह वाटिका, यौगिक गृह वाटिका का हमने शुरुआत की। कुछ ही समय में बहुत अच्छी वो डेवलप हुई है। उसमें नई मिट्टी थी, जिस मिट्टी में उर्वरा शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो मिट्टी काफी गहरी मिट्टी थी। नई मिट्टी के अंदर हम सब ने काफी मेहनत करके वहां पर भाई बहनों ने भी काफी समय बैठ करके योग के वाइब्रेशन फैलाए और हमने परंपरागत खेती की जो विधियां थी, चाहे वो उनके अंदर बायो के कुछ हमने प्रोडक्ट उसमें डाले, हमने गाय के गोबर और मूत्र से कुछ अपनी ही दवाइयाँ तैयार की और इस तरह से उस खेती को हमने डेवलप किया। तो उसमें वर्तमान जो भी फसलें, सब्जियों की जितनी भी सब्जियां आ रही है वो सारी की सारी सब्जियां वहाँ लगी हुई है और बहुत अच्छी आज हम उनसे पैदावार ले रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड हम यूज नहीं कर रहे हैं। कई भाई मैंने सोचते हैं कि बिना पेस्टिसाइड के इस तरह का जो खेती है या सब्जी है वो संभव नहीं है। तो सिरसा के इस आनंद सरोवर में आकर के वो भाई मैंने देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से वो हमें सब्जियां दे रही है, क्योंकि उसमें एक दो बीमारियां भी आई थी। जिस तरह से हमारी जो मिर्ची थी, जो पेड़ की फसलें थी, वो सारी की सारी ऊपर से मुड़ गई थी और जिसको आम भाषा में मरोड़िया रोग कहते हैं। तो मरोड़िया का जल्दी से कोई इलाज नहीं होता है, या तो उसको वहां से उखाड़ दिया जाता है, मैक्सिमम लोग उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं
जिसका भी कोई खास असर नहीं आता है, लेकिन हमारे बहुत अच्छे जिनको काफ़ी ज्ञान है इस बारे में, हमारे साधुराम जी, तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बहुत अच्छी विधि बताई जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। फिर हमने मिर्ची के ऊपर दूध को पानी में मिक्स करके वो डाला, तो उससे धीरे धीरे रिजल्ट काफ़ी आने लगे। आज मैं देख करके हैरान हूँ कि पूरी हमारी जितनी भी सब्जी लगी हुई है वहाँ किसी भी तरह का कोई मरोड़िया नहीं है। इसी तरह से बैंगन जो था, बैंगन में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला जाता है। मेरे को लगता है एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन बैंगन में पेस्टिसाइड डालता है, जिससे बहुत जहरीले जो सब्जी बैंगन की हो जाती है। लेकिन हमारे इस भवन के अंदर हमने जो बैंगन के 25-30 पौधे लगाए हुए हैं उसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा नहीं है, क्योंकि उस जब हल्का सा उसके अंदर जो गोप का कीड़ा जिसको बोलते हैं, तने का कीड़ा जब उसके अंदर आने लगा तो हमने उसमें जो बहुत तीखी मिर्ची होती है उसको पानी में भिगो करके उसकी जड़ों में डाला 1-2 बार, तो आज हमारा जो बैंगन है वो बिल्कुल कीड़ों से मुक्त है, किसी तरह का कोई कीड़ा उसके अंदर नहीं है और बहुत अच्छी फसल जो है उसकी आ रही है। तो मैं जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रकृति के साथ हम अपना जुड़ाव बढ़ाएं, प्रकृति के साथ हम प्रेम रखें और हर एक के पास कुछ न कुछ जगह जो है अपने घर के अंदर होती है, तो अपने घर में यौगिक खेती अवश्य करें। आप कुछ देर अपनी खेती के अंदर बैठें और भगवान को याद करें। जब हम उसको याद करते हैं तो उसकी याद की जो वाइब्रेशन पौधों के ऊपर फैलते हैं तो उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। हमारी इस खेती में भी यहाँ बहुत अलग अलग तरह के भाई बहन आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस खेती में घूमते हैं जहाँ हमारी फसलें लगी हुई है, जहाँ सब्जियाँ लगी हुई है, तो वहाँ से उनको अच्छे वाइब्रेशन फील होते हैं। तो जहाँ हम बैठ करके जिस तरह के वाइब्रेशन फैलाते हैं तो जो पौधे होते हैं वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो आसपास घूमते हैं तो वहाँ उसकी फीलिंग आती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन भी है और आग्रह भी है कि सभी भाई बहनें जो भी इसको सुन रहे हैं अपने घर में छोटी सी अपनी बगीची बना करके उसमें जो भी सब्जियां आप जितनी अपने घर के लिए यूज करते हो उसको बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, यौगिक तरीके से तैयार करें।